हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सीवी एंड रेज्यूमे। मुझे लगता है आपने सीवी और रेज्यूमे ये दोनों वर्ड्स सुने तो होंगे एंड यू एक्चुअली हैव सम आइडिया कि वो क्या है, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, एकदम शॉर्ट में मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं सीवी को समझने में। सीवी का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो करिकुलम वीटा। तो बेसिकली करिकुलम वीटा ये जो वर्ड है, इसमें करिकुलम ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वजह से करिकुलम वीटा इसकी जब हम बात करते हैं वो एक लंबा डॉक्यूमेंट माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। अभी लंबा क्यों होता है? तो अगर आपने आपके स्कूलिंग से लेके आज तक के प्रोफेशनल लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स की या फिर जो भी किया हुआ है डिटेल में लिख के एक डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट किया तो उसको हम करिकुलम वीटा बोलेंगे। ठीक है। रेज्यूमे जो होता है, रेज्यूमे इज वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रोल। ठीक है। अभी रोल्स की अगर हम बात करें तो एकेडमिक जो रोल्स होते हैं, एकेडमिक रोल्स मतलब क्या कि अगर आप फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो फिर पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यूजुअली जो आप रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके सारे ये स्किल्स देखे जाते हैं। क्या आप बचपन से स्कूलिंग में अच्छे थे, क्या आप कॉलेज में अच्छे थे, क्या आपके ग्रेड्स अच्छे थे, या फिर आपने पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, क्या आपने बुक्स लिखी हुई है क्या। तो एक एकेडमिक पोजीशन के लिए एक रिसर्चर में ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा चाहिए, पब्लिकेशन रिकॉर्ड अच्छा चाहिए, बुक्स लिखी हुई होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स किए हुए अच्छे, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्किल्स होने इंपॉर्टेंट है। तो करिकुलम वीटा ये डॉक्यूमेंट बहुत जगह लगता है जब आप एकेडमिक पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। पीएचडी हो गया, पोस्ट डॉक हो गया, या फिर प्रोफेसर्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो then you will need curriculum vitae. But if you are applying for a job, industrial job, you know कि इंडस्ट्रियल जॉब में मेरे को सॉफ्टवेयर एक आध आता है या फिर मेरे को एक दो स्किल्स आते हैं। तो ये स्किल्स को मिला के मैंने आज तक लाइफ में बहुत कुछ किया है, लेकिन ये सारा मैं एक पेज में तो नहीं लिख सकता या फिर 2 पेज में तो नहीं लिख सकता। किया तो बहुत कुछ है, बताने लायक तो बहुत कुछ है मेरे लिए, लेकिन उस रोल के लिए क्या फिट है वो मैं सिर्फ रेज्यूमे में लिखूंगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं ना फ्रीलांसर हूँ, मैं एक टेक कंपनीज के साथ काम कर चुका हूँ। मेरा एजुकेशन में काफ़ी एक्सपीरियंस है कि अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। पर मैंने कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर करके कोर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कंपनी में भी काम किया हुआ है एंड आई हैव ऑल्सो वर्कड एज एन इंजीनियरिंग प्रोफेसर एज वेल। और मेरा जो एजुकेशन है वो एनर्जी स्टडीज़ में है। अभी मैं अलग अलग रोल्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मेरे को एजुकेशन इंडस्ट्री में अप्लाई करना है, एडटेक में अप्लाई करना है, तो आई विल ओनली चूज टू राइट ऑल माई एडटेक एक्सपीरियंस इन द रेज्यूमे। मैं उसमें वो फिर कंट्रोल सिस्टम डिजाइन इंजीनियर अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। लेकिन इफ आई एम अप्लाइंग लेट्स से इन ऑयल एंड गैस सेक्टर कि जहाँ पे मेरा कोर एक्सपीरियंस रहा हुआ है, तो मैं उसमें वो लिखूंगा, लेकिन मेरा एजुकेशन का या फिर एडटेक का एक्सपीरियंस लिखना उसमें फिर ज़्यादा मतलब नहीं बनता। समझ रहे हो? तो रेज्यूमे आपको काफ़ी स्पेसिफिक बनाना होता है हर रोल के मुताबिक, राइट? तो रेज्यूमे बहुत सारे बन सकते हैं आपके, लेकिन सीवी एक ही बनेगा। बात समझ में आ गई? अगर आपका एक्सपीरियंस 0 to 3 ईयर्स है तो आपका रेज्यूमे होना चाहिए 1 पेज का ही, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस जो है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस अगर 3 साल से ज्यादा है तो 3 साल से ज्यादा के लिए यू माइट नीड अ लार्जर रेज्यूमे, लेट्स से 2 पेज रेज्यूमे। लेकिन 2 पेज से ज्यादा बड़ा रेज्यूमे नहीं बनाना होता। बट इफ यू आर इन एमटेक, आपके लिए दोनों ऑप्शंस खुले हैं। यू कैन अप्लाई फॉर एकेडमिक पोजीशंस एज वेल, यू कैन अप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल जॉब्स। तो इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए स्पेसिफिक हर बार अलग अलग रेज्यूमे बनाओ। करिकुलम वीटा जो होता है, सीवी जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ बढ़ेगी तो ये करिकुलम वीटा की लेंथ बढ़ेगी, इसमें जो चीज़ें आप ऐड करते रहोगे वो बढ़ता रहेगा। तो सीवी एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं, मिशन स्टेटमेंट की मेरे को क्या हासिल करना है वो सबसे पहले लिखना, फिर एकदम ऐसे ऑर्डर में लिखना कि जहाँ से स्टार्ट हो, एकदम स्कूलिंग से लेके स्टार्ट करके अंत तक लिखना कैसे, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज मैंने आपको इस वीडियो से सीवी की एक बेसिक आइडिया दे दी कि सीवी एग्जैक्टली होता क्या है और किन पर्पजेस के लिए यूज होता है। एक मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, जो भी ये वीडियो आखिरी तक देख रहे हैं, थैंक यू, यहाँ तक आपने देखा। एक एक्सरसाइज ये दे रहा हूँ कि कई सारी कंट्रीज में जैसे यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ मान लो, सीवी और रेज्यूमे ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है कि सीवी मतलब उनका मानना है रेज्यूमे ही होता है। लेकिन कई कई जगह सीवी का जो मैंने मतलब समझाया वो होता है और रेज्यूमे का जो मैंने मतलब समझाया वो है।
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन स्टूडेंट को ध्यान देने वाली चीज़ जो है वो इस वीडियो में मैंने बताई है कि जब आप सीवी बोलते हो तो प्रिपेयर अ लॉन्गर डॉक्यूमेंट। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी कंट्रीज में इंटरचेंजेबली सीवी और रिज्यूमे ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बहुत छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहा था एंड होपफुली ये वीडियो आपको काम में आएगा। अगर आपको डिटेल में सीवी में क्या लिखना है, डिटेल में रिज्यूमे कैसे होना चाहिए, अगर इस पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ऑब्वियसली मैं ऐसी कंटेंट लाते रहूँगा। आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट नाउ, ये तो मैं कहते ही आता हूँ, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए।